नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेल के बारे में, उससे पहले हमने बात की थी अपने वर्ड के बारे में। वैसे ही एमएस ऑफिस सूट का ये थर्ड जो आपको एप्लीकेशन मिलता है, दैट्स योर पावर पॉइंट। तो सबसे पहले एमएस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। सेम की 1985 में इसको फर्स्टली रिलीज़ किया गया और 2019 इसका लेटेस्ट वर्जन अभी आपका चला हुआ है। तो पावर पॉइंट आप यूज़ क्यों करते हैं? अब जब हम लोगों को नीड होता है कि हमने अपना डेटा किसी ऑडियंस को दिखाना है, लेकिन एक स्लाइड्स फॉर्मेट में, ताकि हम किसी प्रोजेक्टर पे शो करवा पाएँ, लार्ज ऑडियंस तक हमारा मैसेज पहुंच पाए, हम उसके लिए अपने स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पावर पॉइंट की फाइल्स रहेंगी उनका एक्सटेंशन रहता है .ppt एंड .pptx, दिस फॉर 2003 एंड इट्स ओल्ड वर्जन्स, एंड ये आपका 2007 और उसके बाद के वर्जन्स के लिए। ओपन कैसे करते हैं आप अपने पावर पॉइंट को? सेम वही स्टेप्स रहते हैं। स्टार्ट बटन पे जाना है आपने, सबसे पहले स्टार्ट बटन, फिर आपका आता है ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में से आपने चूज़ करना है एमएस ऑफिस और उसका जो भी आपका वर्जन रहेगा, देन वहाँ पे आपने चूज़ करना है एमएस पावर पॉइंट। इसके साथ आपको एक और टूल मिलता है एमएस एक्सेस, जिसको हम डेटाबेस भी बोलते हैं, और हमने वो डेटाबेस वाले लेक्चर में अपने सारी बात करी हुई है। लेकिन उसकी फाइलों का एक्सटेंशन रहता है .mdb, ये आपकी एक्सेस की फाइलों का एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट जब आप ओपन करते हैं, आपके पास एक ब्लैंक जो वर्क एरिया होता है उसके साथ एक स्क्रीन ओपन होता है सबसे यहाँ पे। जैसे हमने एक्सेल में बात करी, हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जो आपकी विंडो खुलती है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो सेम हेयर यहाँ पे आपके पास सबसे पहले टाइटल होता है, क्लोज का बटन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन है, और मैक्सिमाइज और रिस्टोर का बटन है, और मिनिमाइज का बटन है। यहाँ आपके पास ऑफिस बटन और क्विक असेस टूल बार आपकी रहती है। इसके साथ आपको यहाँ पे ये रिबन शो होता है। रिबन में आपके वेरियस टैब्स रहेंगे, और टैब्स के साथ इनके ग्रुप्स रहेंगे, और ग्रुप्स के साथ इनके टूल्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो नीचे मिलेगा, जैसे आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, या फिर आपके पास स्क्रॉल बार्स, इस तरह से आपको स्क्रॉल बार्स भी मिलती हैं। मेन इसमें क्या रहता है यहाँ पे, दैट्स योर वर्क एरिया। अब ये वर्क एरिया आपके पास यहाँ पे जैसे एक ड्राइंग शीट होता है आपका, बस उतना सा आपका एक पेपर या स्लाइड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें वर्क एरिया मिलता है उसको हम बोलते हैं अपना स्लाइड। स्लाइड में हमारे पास इस तरह से दो बॉक्सेस रहते हैं, दिस वन फॉर हेडिंग और दिस वन फॉर सब टाइटल, मीन्स इसको हम टाइटल वाला बोलते हैं और इसको हम सब टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो इन जहाँ पे हम ये टेक्स्ट लिखेंगे, दीज आर योर प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स मीन जो आपको टेक्स्ट लिखने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। जो लेफ्ट पेन होता है, इसमें आपके पास यहाँ पे दो बटन्स रहते हैं। यहाँ पे एक बटन आपको स्लाइड के बारे में पूरा व्यू देता है, और एक आपका ये आउटलाइन ऑप्शन होता है। तो जो स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्लाइड सिलेक्टेड रहता है। स्लाइड मीन्स आपको इस तरह से सारी स्लाइड्स यहाँ पे दिखेंगी। उन स्लाइड्स पे आपने क्या क्या डेटा डाला है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वो पिक्चर है, वो सब आपको शो होती हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं स्लाइड्स का आउटलाइन व्यू लेते हैं, मीन जब आप इनको इस आउटलाइन बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, लेकिन इस तरह से आएगा जैसे स्लाइड 1 आपके पास है, उसमें कौन कौन से सिर्फ टाइटल्स आएंगे। इसमें टाइटल्स या फिर जो टेक्स्ट होता है, इसमें इमेजेस वगैरह आपको शो नहीं होती हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, दैट्स योर जो नोट एरिया उसको हम बोलते हैं। ये भी पेज की तरह ही होता है नोट एरिया। इसका साइज़ आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नोट एरिया आपको किस लिए हेल्प करता है? जब यूज़र अपने लिए स्पीकर नोट्स प्रिपेयर करता है, मीन्स उसको अपने हेल्प के लिए नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, उसके लिए आप नोट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको मिलेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार में कौन सी स्लाइड किस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो, कितनी टोटल स्लाइड्स हैं। उसके साथ आपको यहाँ व्यूज़ मिलेंगे, किस तरह के व्यूज़ होते हैं स्लाइड्स के, जूम इन करना और जूम आउट करना, इस तरह के कुछ एक ऑप्शंस आपको अपनी स्लाइड के पूरे जो पावर पॉइंट होता है उसकी पूरी विंडो में मिलती हैं। अब जो पावर पॉइंट में हम फाइलें बनाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन।
तो जब आप चाहते हैं हमारा डेटा अट्रैक्टिव वे में किसी के सामने प्रेजेंट हो, उसके लिए हम अपने प्रेजेंटेशंस को तैयार करते हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज योर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एक्सेल इज योर स्प्रेडशीट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, और वर्ड इज योर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये था कुछ एक व्यू उसका, कैसे आपको ये चीज़ें दिखती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने ऑफिस बटन में क्या मिलता है और कौन कौन सी टैब्स आपके पास रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन तो सबसे टॉप मोस्ट पे टाइटल बार के साथ लेफ्ट साइड में जो बटन होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो बटन होता है, दैट्स योर ऑफिस बटन। कौन कौन सी ऑप्शन इसमें मिलती हैं? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेम ऑप्शंस जस्ट लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स, प्रिंट, प्रिपेयर, उसके बाद आपका सेंड, फिर आपका क्लोज, जो ऑप्शंस आपके पास पावर पॉइंट ऑप्शंस और एग्जिट। ठीक है, तो न्यू से आप नई पावर पॉइंट विंडो ओपन करवा सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट आपका वही Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O। अगर आप ऑलरेडी बनी हुई किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, देन Ctrl+S। सेव एज के लिए आप रीनेमिंग अगर उसकी करना चाहते हैं, देन F12। उसके बाद प्रिंट के लिए आपका रहता है Ctrl+P। यहाँ पे जब हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने सिर्फ स्लाइड को प्रिंट करना है या आपने स्लाइड के साथ नोट एरिया को भी, स्पीकर नोट्स वाले एरिया को भी प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिपेयर में आप अपनी स्लाइड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे उसके लिए हम पासवर्ड सेट करते हैं। सेंड में उसको किसी ईमेल बना के या फैक्स बना के आपने सेंड करना है किसी को। क्लोज करने के लिए आपका Ctrl+W रहता है। पावर पॉइंट ऑप्शंस में आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगी, सेम वही प्रूफिंग से रिलेटेड, कितने स्लाइड का थीम कैसा रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने मतलब कितना टेक्स्ट का साइज रखना है, ऑटो सेव, ऑटो कंप्लीट वगैरह फीचर्स को ऑन करना है या नहीं। एग्जिट्स के लिए आपको सिंपल रहता है Alt+F4। अब हम बात कर लेते हैं अपने वेरियस टैब्स जो आपको अपने पावर पॉइंट की विंडो में मिलते हैं। तो टैब्स आपके पास आपके पावर पॉइंट में वेरियस टैब्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है होम टैब, फिर आपका इंसर्ट टैब, फिर आपके पास आता है डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, उसके बाद आपके पास आता है रिव्यू एंड व्यू टैब। तो ये आपके पास 7 टाइप के टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। होम जो टैब रहता है आपका, उसमें नॉर्मल सेटिंग्स आप कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इसमें वही सेम ऑप्शंस रहती हैं आपकी जो हमें अदर विंडोज़ में भी मिलती हैं। कट, कॉपी, पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर करना। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, उसके बाद आपका पेस्ट के लिए Ctrl+V रहता है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर के साथ साथ आपको जिसमें और चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप अपना साइज़ टेक्स्ट का बढ़ा सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप अपने इसमें जो एक नई चीज़ आपको मिलती है कि टेक्स्ट के लिए शेडो आप इसमें सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो। साइज़ तो आप सेट करोगे, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। अगर बोल्ड करना है देन Ctrl+B, इटैलिक करना है Ctrl+I, अंडरलाइन करना है Ctrl+U। स्ट्राइक थ्रू भी आप इसमें करवा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा कि जो टेक्स्ट होता है आपका, उसके ऊपर आपकी एक लाइन जैसी जो है वो शो होती है, स्ट्राइक अगर आप इसमें करते हैं। और इसमें नई चीज़ आपके पास आती है कि टेक्स्ट शेडो इफेक्ट इसमें दे सकते हैं, और इसमें आप लाइन स्पेसिंग वगैरह का, करैक्टर स्पेसिंग का भी एक ऑप्शन रहता है, करैक्टर स्पेसिंग, जिसमें आप हर एक करैक्टर के बीच में जो है वो कितना स्पेस आपने देना है, कितनी दूर दूर आपने अपना करैक्टर लिखना है, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या ऑप्शन मिलता है कि जो स्लाइड है उसका लेआउट आपने कैसा रखना है, उस लेआउट को रीसेट करना है या फिर उसको डिलीट करना है। ठीक है, स्लाइड्स को अगर आपने व्यू करना है,
ठीक है, स्लाइड्स को व्यू करना है, इस तरह की कुछ एक ऑप्शंस आपके होम टैब में रहती हैं। इसके बाद आप इसमें मेन इंक्रीज डिक्रीज वगैरह का ऑप्शन, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के सिंबल से आप अपने साइज, जो फॉन्ट का साइज होता है उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके और कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने होम टैब में मिलती हैं, जैसे आप अपने इसमें बुलेट्स लगाना चाहते हैं टेक्स्ट पे, बुलेट्स हो गया, या नंबरिंग आपने करनी है, या फिर आप चाहते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट की फॉर्म में डेटा को लिखना है। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट की फॉर्म में आप अपने डेटा को लिख सकते हैं। आप इसमें वेरियस अलाइनमेंट्स भी इसमें दे सकते हैं, अलाइनमेंट्स। तो इस वाले जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो आपका पोर्शन है, इसमें भी आपकी लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट आपकी चलती हैं। शॉर्टकट रहता है आपका Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E एंड Ctrl+J। लेफ्ट, राइट, सेंटर वगैरह अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। और चीज़ें आप, जैसे एक ड्राइंग टैब होता है आपके पास, जहाँ पे आप अपनी शेप में क्या फिल करना है, ग्रेडियंट क्या रखना है, आउटलाइन क्या रखनी है, तो उस चीज़ को भी आप अपना इसमें जो है वो सेट करते हैं कि जब आप कोई इमेज या कुछ भी शेप इसमें डाल रहे हो तो ड्राइंग टैब के अंडर होम टैब में आपको वेरियस ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे शेप फिल करना है या फिर शेप का आउटलाइन करना है। ठीक है, पूरी शेप्स या जो भी आपने डेटा डाला है उनको अरेंज करना है, कौन कौन सी शेप्स आपने इंसर्ट करनी है वो इंस्टेंटली आपको इसमें भी मिलती है। एक और ऑप्शन इसमें मिलता है कि आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। और जितना भी आपका मतलब नॉर्मल आपने जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है HELLO, ठीक है, मान लो ये नॉर्मल टेक्स्ट आपने लिखा है, आप इसको स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट होगा या फिर आपके पास कोई भी इमेजेस रहेंगी, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जो भी शेप्स आप डाल रहे हो उन्हीं में आप अपने इन शेप्स को स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन वही एडिटिंग ग्रुप हमारे पास जो लास्ट रहता है, उसमें आपको फाइंड करना है किसी चीज़ को, आपने रिप्लेस करना है किसी से, या फिर सिलेक्ट करना है किसी भी एक, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टेक्स्ट को, या सिलेक्ट ऑल सारे कंटेंट को। तो सिलेक्ट ऑल का आपका कई बार पूछा जाता है शॉर्टकट, दैट्स योर Ctrl+A। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन आपको गो टू की भी मिलती है, जिससे आप स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। गो टू के लिए स्पेशल लोकेशन पे जंप कर सकते हैं, Ctrl+G इसका जो है वो शॉर्टकट रहता है। फाइंड का Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H आपका शॉर्टकट रहता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा आपकी टर्म्स जो होम टैब में और आती हैं। ठीक है, इसमें और क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, और आप इसमें सेट कर सकते हैं इंडेंटिंग भी एक ऑप्शन आता है आपका, इंडेंट्स, इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल M इस तरह से इंक्रीज होता है, और ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट M के साथ आपका ये डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में बाकी एप्लीकेशंस की तरह इसमें भी आप अपना वेरियस ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जैसे टेबल इंसर्ट कर रहे हो, कोई आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, या फिर अपना क्लिप आर्ट आप डाल रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप अपना मान लो चार्ट इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, स्मार्ट आर्ट आप डाल रहे हो। इस तरह से कई ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें एक न्यू ऑप्शन जिसमें ऐड हुई है, दैट्स योर फोटो एल्बम। तो आप जो भी पिक्चर्स अपनी डालोगे वो एक फ़ोटो एल्बम की तरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नई चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो मतलब नॉर्मल टेक्स्ट या टेबल की फॉर्म में। उसके बाद आप इसमें और क्या डाल सकते हैं, दैट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर लिंक। ये हमने अपने वर्ड के लेक्चर में भी डिस्कस किया है। दैट्स योर Ctrl+K शॉर्टकट रहता है, जिससे हम किसी अनदर स्लाइड के लिए इसका लिंक दे सकते हैं, किसी अनदर ऑब्जेक्ट को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। जब आप हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं तो देन आपके पास एक और ऑप्शन हाईलाइट होती है जिसका नेम है एक्शन। ठीक है, एक्शन बटन में आपसे क्या पूछा जाता है कि जो हाइपरलिंक बनेगा वो आपने कैसे एक्टिवेट करना है। तो 2 ऑप्शन आपको रहती हैं यहाँ पे, माउस क्लिक या फिर माउस ओवर। ठीक है, अगर आप माउस क्लिक करते हो तो माउस क्लिक करने से आपका नेक्स्ट जो भी आपने लिंक दिया होगा वो ओपन होगा। माउस ओवर से मीन्स आप उस पर्टिकुलर वर्ड जो लिंक बनाया उसके ऊपर जाएंगे, जब भी कर्सर वहाँ जाएगा तो वो दूसरी फाइल को ओपन कर देगा। और इसमें आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी, इसमें आपको मिलेंगी बाकी टेक्स्ट से रिलेटेड
जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स क्या क्यों आप इंसर्ट करते हैं? अब ऐसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो उसको आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते, आपको कॉपी और पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स जब भी डालते हो तो इस तरह से एक बॉक्स इंसर्ट होता है जिसमें हम अपना कोई भी टेक्स्ट जो है वो टाइप कर देते हैं, और जब भी हम इस टेक्स्ट को कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, मीन्स कहीं और जगह रखना चाहते हैं, ये पूरा बॉक्स आपका मूव होके दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। इसके साथ आप इसमें कोई भी सिंबल या कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। अपने स्लाइड में डेट और टाइम इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हो। अपनी स्लाइड में मेन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड नंबर अगर आप डालना चाहते हो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। जस्ट स्लाइड नंबर जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने करंट स्लाइड से नंबरिंग करना है या ऑल स्लाइड्स को इंक्लूड करना है। जैसे भी आपको लगे आप अपनी स्लाइड में नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं। और आप इसमें वर्ड आर्ट अगर इंस्टॉल करना, वर्ड आर्ट अगर डालना चाहते हैं अपने स्लाइड में एक्स्ट्रा लुक या अट्रैक्टिव लुक के लिए, तो आप उसमें वो चीज़ें भी डाल सकते हैं। और इसमें सिंबल ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक लास्ट जो 2 चीज़ें नई ऐड हुई हैं, दैट्स योर मूवीज़। मूवीज़ मीन्स आप वीडियोज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ऑडियोज़ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक चीज़ें। तो मूवीज़ में आपकी आएंगी जितने भी आपकी वीडियो क्लिप्स होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हो, ऑडियोज़ या फिर हम साउंड्स करके ऑप्शन होता है, इसमें हम अपनी ऑडियोज़ को डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने डिज़ाइन टैब पे की, क्योंकि ये नई टैब है डिज़ाइन, एनिमेशन एंड स्लाइड शो। तो ये टैब्स हमें कौन कौन सी ऑप्शंस आपकी प्रोवाइड करवाएंगी। अब हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब पे, बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड में हेडर्स एंड फुटर्स आपने इंस्टॉल करने हैं तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ इंसर्ट में ही मिलेगी, ठीक है। डिज़ाइन टैब आपको स्लाइड की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें आपका आ जाता है कि जैसे आप अपनी स्लाइड का साइज़ सेट कर रहे हो, उसमें आपकी स्लाइड की हाइट, ठीक है, स्लाइड का विड्थ या नंबरिंग अगर स्लाइड की कर रहे हो, इस तरह से कुछ एक चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें एक और चीज़ आपकी आती है जैसे स्लाइड हैंड आउट्स। हैंड आउट्स आपके पास क्या होते हैं कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हैंड आउट आपके यूज़ होते हैं कि आपने एक पहले से प्रीव्यू टाइप अपनी स्लाइड का प्रिपेयर किया होता है कि जैसे आपका जो टॉपिक है उसमें टोटल कितनी स्लाइड्स आने वाली हैं, उनमें आप मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स, ताकि ऑडियंस में पहले वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिससे ऑडियंस को सामने दिए जाने वाले टॉपिक के बारे में पहले से नॉलेज मिल जाता है। तो इनको बोलते हैं हैंड आउट्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेपर पे प्रिंट लेते हैं, इसमें आप एक स्लाइड से लेकर के 9 स्लाइड्स तक एक साथ एक जो पेपर होता है उस पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये ऑडियंस में आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन टैब है इसमें और कौन कौन सी ऑप्शंस आपको मिलती रहेंगी, तो यहाँ से आप कई बार पूछा जाता है स्लाइड ओरिएंटेशन आप कहाँ से सेट करेंगे या कितनी टाइप की स्लाइड ओरिएंटेशन रहती हैं। यू हैव 2 टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस, दैट्स योर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ठीक है। लैंडस्केप में मीन्स आपकी स्लाइड आपको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल इस तरह से मिलेगी और पोर्ट्रेट में इस हिसाब से मिलेगी। और इसमें क्या मिलेंगे, अगर आप अपनी स्लाइड पे इफेक्ट डाल रहे हो, जैसे टेक्स्ट आपने डाला, कोई चीज़ आपने डाली, उस पर इफेक्टिंग करना, इफेक्ट डालना अपनी स्लाइड पे, स्लाइड का थीम सेट करना। थीम में मीन्स कलर क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा आपके पास, फॉन्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किस स्टाइल में आने चाहिए। और इसमें आप अपने स्लाइड की बैकग्राउंड्स भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स, तो जब बैकग्राउंड सेट करते हैं तो या तो हम यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड के लिए स्टाइल, हम अपने बैकग्राउंड का स्टाइल सेट करते हैं, कैसा बैकग्राउंड आना चाहिए हमारा स्लाइड का। और अगर आप चाहते हैं अपने बैकग्राउंड के स्टाइल को हाइड करना, जितने भी आपके बैकग्राउंड में आपने स्टाइलिंग यूज़ करा उसको हाइड करना, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, अगर उसको टिक कर देते हैं तो जो भी बैकग्राउंड स्टाइल अप्लाई किए हैं वो सारे आपके हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एनिमेशन टैब पे। टैब आपके पास आता है एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे एनिमेशन में हमारे पास 2 तरह के इफ़ेक्ट आपके आते हैं। एक होता है आपके पास एनिमेशन इफ़ेक्ट, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स, और एक आपके पास आते हैं
इसको हम बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशंस या ट्रांजिशन इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट आते हैं, इसमें हम सिंपल याद रखेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ठीक है। तो जो एनिमेशन और ट्रांजिशन, टू टाइप के इफेक्ट्स आते हैं। जो एनिमेशन है वो आपकी आती है टेक्स्ट के ऊपर, तो इसको हम जब भी अप्लाई करते हैं इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आप टेक्स्ट के ऊपर ही एनिमेशन डाल सकते हैं। और जो ट्रांजिशंस हैं वो आती हैं आपकी स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ पे जब भी हम ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगी। एक्चुअली हम जब भी ट्रांजिशंस पे जाते हैं, हम एक स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, ट्रांजिशन पे जाते हैं, तो हमें एक गैलरी ओपन होता है जिसमें वेरियस टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं। सपोज आपके पास आपकी स्लाइड कैसे जो है स्क्रीन पे प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्लिप करके आनी चाहिए, या आपके पास स्क्वायर शेप में आएगी, डायमंड शेप में आएगी, कैसे आपके पास जो है शो होगी, ये आपकी ट्रांजिशन इफेक्ट में सारा आता है कि स्लाइड कैसे प्रेजेंट होनी है। एनिमेशन में आता है कि जो हमने टेक्स्ट अपने पास टाइप किया है उस पर किस टाइप का एनिमेशन आपने देना है, ठीक है। टाइप ऑफ एनिमेशन आप यहाँ से चूज करते हैं, और इसमें एक आप मतलब एक ऑप्शन होता है मोर एनिमेशंस। मोर एनिमेशन में आपको मल्टीपल और भी एनिमेशंस मिल जाते हैं। ये मोर एनिमेशन आपको कस्टम एनिमेशन से मिलता है। कस्टम एनिमेशन में मोर एनिमेशन या मोर इफेक्ट्स, यहाँ से आप वेरियस इफेक्ट्स अपने टेक्स्ट पे डाल सकते हैं। मीन्स कि जब टेक्स्ट मेरा एंटर करे तब किस हिसाब से कौन सा इफेक्ट उस पर डले, या एग्जिट करे तो कौन सा इफेक्ट डलना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कई बार पूछा भी जाता है मोशन पाथ। मोशन पाथ में हमारे पास आता है कि हम अपनी मर्जी से जो है वो टेक्स्ट का पाथ सेट कर सकते हैं, कैसे हमने अपने टेक्स्ट को जो है वो इसमें डिस्प्ले करवाना है अपनी स्क्रीन पे, तो कैसे आपने टेक्स्ट डालने हैं। और इसमें और चीज़ आपको क्या मिलेगी कि आपने उन जो इफेक्ट डाले उनका स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं, लो करना है या फिर आपने हाई करना है, कितनी स्पीड पे आपका जो इफेक्ट है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। आपने जो इफेक्ट डाला उसका आप प्रीव्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस स्लाइड पे अप्लाई कर रहे हो साथ साथ में उसका प्रीव्यू भी आप ले सकते हो। प्रीव्यू ऑप्शन होती है, आपको उस पर क्लिक करके। और इसमें आप ये भी सेट कर सकते हैं कि जो इफेक्ट आप डाल रहे हो वो माउस क्लिक के साथ चलना चाहिए या फिर ऑटोमेटिकली आपके चलने चाहिए। तो अगर आप करते हैं ऑन माउस क्लिक, तो वो जब आप ऑन माउस क्लिक इस बॉक्स को चेक कर देते हैं, इट मीन्स कि जो इफेक्ट आपने डाले उसके लिए आपको या तो एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी प्ले करवाने के लिए, या माउस के साथ स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिकली प्ले करवाना चाहते हैं तो स्लाइड शो में हमें एक ऑप्शन मिलता है रीहियर्स टाइमिंग या ऑटो एनिमेशन के साथ। यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर देते हैं कि कितने टाइम बाद कौन सा इफेक्ट आपका शो होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो माउस क्लिक पे शो हो तो इस तरह से ऑप्शन होगा ऑन माउस क्लिक, यहाँ पे आप शो करवा देंगे। अगर टिक करते हैं तो जो भी इफेक्ट है वो माउस क्लिक के साथ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि माउस क्लिक के साथ नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ एक सेकंड्स के बाद, नैनो सेकंड्स के बाद अपीयर हो, तो एक ऑप्शन आपके पास रहता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। ऑटोमेटिकली आफ्टर में यहाँ पे आप अपना टाइम सेट करते हैं, कितने सेकंड्स के बाद आप अपने मतलब मिनट्स सेकंड्स आप टाइम दे सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के बाद आप अपने किसी भी इफेक्ट को जो है वो शो करवाना चाहते हैं। तो ये रहता है आपका ऑटोमेटिकली आफ्टर में। और इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है अप्लाई ऑल। अप्लाई ऑल से क्या होता है कि मान लो आपने पहले एक ही स्लाइड को सिलेक्ट किया और उस पर आपने ये इफेक्टिंग डाल दिए, सारा काम कर दिया। फिर अप्लाई ऑल आपकी स्पेशली होगी जो आपके ट्रांजिशन इफेक्ट हैं उनके लिए, ट्रांजिशन इफेक्ट्स के लिए स्पेशली आपका ये वर्क करेगा। क्योंकि एक स्लाइड पे मान लो आपने कोई ट्रांजिशन इफेक्ट डाल दिया है, अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही मेरी सारी स्लाइड्स पे ट्रांजिशन इफेक्ट सेम आना चाहिए तो अप्लाई ऑल कर दीजिए। अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो हर स्लाइड पे सिलेक्ट करके अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने स्लाइड शो जो आपका टैब होता है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट आपका टैब है दैट्स योर स्लाइड शो टैब। तो स्लाइड शो टैब आपका क्या डिसाइड करेगा कि जो भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनको आपने किस वे में जो है वो रन करवाना है। वैसे तो स्लाइड शो के लिए आपका जो की रहती है दैट्स योर F5। कई बार ये क्वेश्चन पुट होता है कि स्लाइड शो अगर हम करवाना चाहते हैं विदाउट एनी माउस की हेल्प से, तो आप F5 की प्रेस करके इसमें अपनी स्लाइड शो को रन करवा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत सी मिलेंगी कि स्लाइड शो कहाँ से करवाना है, तो फ्रॉम बिगनिंग,
या फिर करंट से करवाना है, ठीक है, करंट स्लाइड से आपने करवाना है, या आप कस्टम शो करवाना चाहते हैं। कस्टम शो में आप अपनी चॉइस का स्लाइड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्लाइड से आपने अपने स्लाइड शो को जो है वो रन करवाना है। उसके साथ इसमें आप और क्या चीज़ें मिलती हैं, आप सेटअप स्लाइड शो भी कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो में आपको क्या क्या मिलेगा, स्लाइड शो को सेट करना, या इसमें ही आपको ऑप्शन मिलता है रीहियर्स टाइमिंग, एक होती है रिकॉर्ड नरेशंस और रीहियर्स टाइमिंग। रीहियर्स टाइमिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जितनी भी मेरी स्लाइड्स जो है वो रन हो रही होती हैं, हम लोग उनका टाइमिंग नोट करते हैं कि कौन सी स्लाइड, जैसे मान लो मैंने 10 स्लाइड्स अपने किसी टॉपिक पे प्रिपेयर किए हैं, तो मैं उनको पहले चला के देखूंगी, जिसमें रिहर्सल भी इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। तो पहले मैं उनको रन करके देखूंगी कि एक स्लाइड पे बोलने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है। अब उतना टाइम पीरियड हम सेट कर देंगे बाद में, इस तरह से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सारे टाइम को। रीहियर्स टाइमिंग में वो चीज़ आपकी आती है कि आप सारी टाइमिंग देख लेते हैं, कितना टाइम आपका एक स्लाइड के लिए लग रहा है और टोटल प्रेजेंटेशन देने के लिए आप कितना टाइम ले रहे हो, दैट्स योर रीहियर्स टाइमिंग। यहाँ पे आप स्लाइड को अगर किसी को हाइड करवाना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपको मिलती है हाइड स्लाइड। और ये ऑप्शन भी आपको मिलता है कि जो स्लाइड है आपकी वो प्रेजेंटर व्यू, मतलब कहाँ पे आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो रन स्लाइड ऑन या शो प्रेजेंटर व्यू को शो करवाना है कौन से रिजोल्यूशन के थ्रू या मॉनिटर के थ्रू। तो अगर मॉनिटर में होता है तो रिजोल्यूशन सेट करना पड़ता है कि हाँ जी इस रिजोल्यूशन पे चाहिए, करंट रिजोल्यूशन जो आपकी होगी उसी पे चाहिए, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ एक ऑप्शंस आपकी इसमें शो होती हैं। उसके बाद आती है हमारी रिव्यू एंड व्यू टैब्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो मिलता है दैट्स योर स्पेल चेक का, ठीक है। तो इसमें आप अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकिंग का ऑप्शन आपको मिलता है और इसके लिए शॉर्टकट पूछा जाता है, दैट्स योर F7 फॉर स्पेल चेक एंड ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग चेक करना है, अपने सिनोनिम्स वगैरह को देखना है, या फिर आपने अपनी लैंग्वेज सेट करनी है, अपने टेक्स्ट को आपने ट्रांसलेट करना है किसी अनदर लैंग्वेज में, तो वो सारी ऑप्शंस आपको रिव्यू में मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है प्रोटेक्ट स्लाइड की। प्रोटेक्ट में आप लोग अपनी स्लाइड को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस या फिर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने क्रेडेंशियल्स जितने भी होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड पर्सन जो है इन स्लाइड्स को असेस नहीं कर सकेगा। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स, मेन बात आप अपनी स्लाइड में, जैसे हमने वर्ड में कमेंट्स का यूज़ किया था, कमेंट्स दे सकते हो। तो कमेंट्स में नया कमेंट आपने देना, डिलीट करना, ठीक है, या फिर आपने जो भी आपके इफेक्ट आपने डाले उनको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, उस तरह के कुछ एक ऑप्शंस आपके पास इसमें मिलती हैं। कमेंट्स न्यू बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपनी व्यू टैब में कि उसमें आपको क्या मिलता है। तो रिव्यू टैब में मेन सबसे आपका इंपॉर्टेंट है कि स्पेल चेक और ग्रामर का फीचर आपको पावर पॉइंट में कहाँ मिलता है, दैट्स योर इन रिव्यू टैब, ठीक है। इसमें आपका F7 शॉर्टकट की रहता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आपने रिमाइंड रखना है। व्यू टैब में बात करते हैं आपको क्या क्या मिलता है। लास्ट हम बात करते हैं अपने व्यू टैब पे, दैट्स योर व्यू टैब। तो व्यू टैब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपके सारे स्लाइड्स के व्यू आपको मिलेंगे, कौन कौन से व्यू आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यूज़ कौन कौन से आपको मिलते हैं। एक आपके पास रहता है नॉर्मल व्यू, जिसमें हम नॉर्मली काम करते हैं, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास इस तरह से वर्क एरिया होता है, प्लेस होल्डर्स होते हैं, थोड़ा सा हमारा स्पीकर नोट के लिए एरिया बना होता है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एक आपके पास आता है, जैसे हैंडआउट्स के साथ आपने देखना है, या फिर आपका स्पीकर्स नोट एरिया, या फिर आपके आते हैं मास्टर स्लाइड व्यू। तो मास्टर स्लाइड आपका थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहता है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि मास्टर स्लाइड आपके पास क्या होती है।
तो जो नॉर्मल है उसमें तो हम नॉर्मली काम करते हैं, नॉर्मल जो फर्स्ट टाइम हमें जो स्लाइड का शुरू शो होती है जो स्लाइड हमें, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। आउटर व्यू में क्या होता है कि जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं वो इस तरह से आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाती हैं, आप उनमें एक साथ मतलब एक ओवरव्यू पूरा ले सकते हो कितनी स्लाइड्स बनी और किस वे में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेंगी। हैंड आउट होते हैं जब हम अपने ऑडियंस के लिए नोट्स जो है वो बांटते हैं ऑडियंस में। तो हैंड आउट में हम एक ही पेपर में मल्टीपल स्लाइड्स का प्रिंट ले सकते हैं, जिसमें आपके 1 से लेकर के 9 तक स्लाइड्स आपकी नॉर्मल रहती हैं। तो यहाँ पे वैसे तो कॉम्बिनेशन में रहेगा, या तो 6 स्लाइड्स एक साथ आएंगी या आपके 9 स्लाइड्स एक साथ एक ही पेपर पे आपकी शो होती हैं। उसके बाद आपके पास जो स्पीकर नोट्स होते हैं, दैट्स योर नोट एरिया। नोट एरिया मीन्स कि यहाँ पे जो मेन पेज होता है आपका, मेन पेज के साथ आपको छोटा सा स्पेस मिला होता है जहाँ पे ये स्पीकर की हेल्प के लिए होते हैं कि अगर हम अपने लिए हिंट्स अगर आप अपना रखने चाहते हैं पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप अपने स्पीकर नोट एरिया में ये दे सकते हैं। अगर आप इस व्यू में देखते हैं तो आपको स्लाइड पेज के साथ नोट्स भी दिखते हैं। अदरवाइज जब भी हम नॉर्मल व्यू देखते हैं हमें सिर्फ अपनी स्लाइड दिखती है, स्पीकर नोट एरिया कभी आपके प्रिंट नहीं होते हैं या वो आपको ऑडियंस को शो नहीं होते हैं। इसके साथ आपको और कौन कौन से व्यूज मिलेंगे? मेन है आपके पास मास्टर स्लाइड व्यू। मास्टर स्लाइड व्यू आप क्यों यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें जो आपकी स्लाइड्स होती हैं वो बहुत सी अट्रैक्टिव फॉर्म में आती हैं, बहुत से अलग अलग फॉर्मेट्स में आती हैं। तो जब आप इस व्यू को सिलेक्ट करते हैं आपके पास एक अलग से टैब हाईलाइट होता है, दैट्स योर मास्टर स्लाइड। इस टैब पे जब आप क्लिक करते हो तो जितनी भी आपने मास्टर स्लाइड व्यू में टैब्स खोली हैं, सॉरी स्लाइड्स खोली हैं, उनको आप क्विकली अपडेट कर सकते हैं, एक स्लाइड्स को भी और नंबर ऑफ स्लाइड्स को भी। तो ये आपका यूज़ होता है जब आप क्विकली अपनी स्लाइड को कहीं चेंज करना चाहते हैं या नंबर ऑफ स्लाइड्स पे आप अर्जेंटली चेंज करना चाहते हैं। उसी तरह से अगर आप अपना सिलेक्ट करते हैं स्पीकर नोट एरिया, तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं इसके साथ भी आपको स्पीकर नोट करके जो है आपके पास, या नोट एरिया करके आपके पास एक टैब हाईलाइट होता है जिसमें आप इसके कलर्स, बैकग्राउंड, थीम्स लाइक मास्टर स्लाइड व्यू, आप अपने कलर, बैकग्राउंड, थीम्स या मतलब हर चीज़ इसमें सेट कर सकते हैं। अलग से इसका इफेक्ट्स भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। और चीज़ें आपको कौन सी मिलेंगी आपके रिव्यू टैब में? बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, दैट्स योर एक आता है आपका शो एंड हाइड। क्या चीज़ें आप अपनी स्लाइड पे शो करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे और क्या चीज़ें हाइड करनी है। जैसे मान लो आपने रूलर शो करवाने हैं, मैसेज बार शो करवानी है, ठीक है, रूलर, मैसेज बार। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें मेरी स्लाइड पे शो होनी चाहिए तो आप इनको शो करवा सकते हैं। बाकी आपको जूम इन, जूम आउट का ऑप्शन आपको मिलेगा। जूम इन, जूम आउट से आप अपनी स्लाइड का साइज़ बढ़ा सकते हैं, पेपर का साइज़, और कम भी कर सकते हैं। और इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको मिलती है, दैट्स योर मैक्रो। मैक्रो से आप वही कि अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो या तो उसके लिए कोई मैक्रो बना दीजिए या कोई शॉर्टकट की जनरेट कर दीजिए। तो इसका शॉर्टकट रहता है Alt+F8। मैक्रो को नॉर्मली शॉर्टकट आपका यूज़ होता है, पर जब आप इसमें मैक्रो देते हैं ना आपको ये ऑप्शन देता है। कुछ नए वर्जन में आपको डेवलपर टैब में मिलती है जिसमें अलग से मैक्रो क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन देता है कि आपने विजुअल बेसिक मैसेज के साथ क्रिएट करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ क्रिएट करना है। तो जब आप नॉर्मल मैक्रो पे क्लिक करते हैं, आपने अपने मैक्रो का नेम देना है और क्रिएट मैक्रो करना है, तो आपको विजुअल बेसिक वाला एक विंडो खुलता है, उसमें आपने मैसेज टाइप करना है इस तरह से MSG बॉक्स, और अंदर जो भी आपने मैक्रो देना है, सपोज मुझे एजुकेशन वर्ड को लिखना है तो इस तरह से वो देके आपने F5 की को प्रेस करना है। जैसे आप F5 करेंगे वो विजुअल बेसिक की विंडो पे मैसेज बॉक्स में आपको एजुकेशन वर्ड प्रिंट करके देगा। बट इसको क्लोज करने के बाद आप नॉर्मल अपनी प्रेजेंटेशन में आ गए। तो प्रेजेंटेशन में चाहते हैं कि आपने अपना मैक्रो या मैसेज जो भी था उसको शो करवाना है, तो अपने मैक्रो पे जाके अपने जो भी मैक्रो विंडो खुलेगी उसमें अपने मैक्रो का नेम चूज़ करना है एंड रन मैक्रो, रन की ऑप्शन होती है उस पर क्लिक करना है। उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर आपने मैसेज बनाया तो मैसेज बॉक्स आएगा, कोई और चीज़ अगर आपने यूज़ करी है तो वो आपके पास यहाँ पे यूज़ होती है। और इसमें आप क्या सेट कर सकते हैं, आप अपनी स्लाइड का जैसे कलर या ग्रे स्केल्स, मतलब इसमें अब ये आएगा कि जो भी आपने टेक्स्ट रखना है उसको कलर में रखना है, ग्रे स्केल फॉर्मेट में रखना है, या फिर आपने ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर्स में इसका यूज़ करना है, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन आती है दैट्स योर विंडोज़ से रिलेटेड विंडो, मतलब कितनी स्लाइड्स पावर पॉइंट की विंडो आपने खोली है। मान लो आपने मल्टीपल विंडोज़ ओपन करी हैं
तो मल्टीपल विंडोज़ में आपने कैसे मूव ऑन करना है वो ऑप्शंस आपको मिलती हैं। जैसे आपका स्विच विंडो मीन्स आप एक दूसरी विंडो में जो है वो जंप कर सकते हैं। एक ऑप्शन मिलता है आपको कैस्केड मीन्स कि सारी विंडोज़ आपको एक ही स्क्रीन पे एक ही टाइम पे शो हो जाती हैं। इस तरह से ये एक विंडो हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, इस तरह से ये कैस्केड ऑप्शन आपका शो होता है। ठीक है, जिस भी विंडो को आप देखना चाहते हैं उसको शो या हाइड आप अपनी चॉइस से करवा सकते हैं। उसके साथ आप इन सभी विंडोज़ को अरेंज विंडोज़ का ऑप्शन भी एक मिलता है जिससे आप इनको अरेंज करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है दैट्स कि अगर आप चाहते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड में न्यू स्लाइड ऐड करना, ठीक है, तो इंसर्ट में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि नई स्लाइड डाल दीजिए। आपके होम में भी ये ऑप्शन होता है, वहाँ पे शो किया हुआ सेकंड ग्रुप में कि न्यू स्लाइड आपने यहाँ से डालनी है। बट जो आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है न्यू स्लाइड डालने के लिए आपका शॉर्टकट क्या रहता है, दैट्स योर Ctrl+M। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास Ctrl+M आप न्यू स्लाइड डालने के लिए इसमें जो है वो शॉर्टकट रहता है। तो ये था पूरा आज का MS पावर पॉइंट के बारे में टोटल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।